हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज हम 8 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीएचएसएल का, उसका रिव्यू करेंगे कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे, किस पोर्शन से आए थे, कैसे-कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है? आज हम वो देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियोज़ में हमने देखा था 7 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों ही शिफ्ट के हमने देखे थे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या-क्या क्वेश्चन आए थे, हमने ये भी बताया था। और उसको क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी किया था, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। आइए चलते देखते हैं कि 8 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वेश्चन आए हैं, कैसे क्वेश्चन आए हैं उसका रिव्यू करते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन जो है हमारा जनरल इंटेलिजेंस का है और दूसरा जनरल अवेयरनेस का है, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है और चौथा जो इंग्लिश का है। पहले जो सेक्शन में वो सभी कुछ सेक्शन जो है 25-25 नंबर के आ रहे हैं। 25-25 क्वेश्चन है और जो उनके मार्क्स है वो 50-50 मार्क्स के हैं। तो टोटल क्वेश्चन हमारे 100 हैं और टोटल जो स्कोर है वो 200 है। उसको सॉल्व करने के लिए हमें केवल 75 मिनट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। अब देखते हैं जो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में वो उसका जो लेवल आया था वो बहुत ईजी आया था। अब देखते हैं जो क्वेश्चन आए थे कौन कौन से थे। नंबर सीरीज से 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने 7 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसमें देखा था, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन उसमें भी आए थे। तो 5 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रहे हैं नंबर सीरीज में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है वाटर इमेज, मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक क्वेश्चन पिक्चर डायग्राम से आ रहा है, एक क्वेश्चन मैट्रिक्स से आ रहा है, एक क्वेश्चन पेपर कटिंग से आ रहा है और 3 क्वेश्चन हमारे एनालॉजी से हैं और 2 क्वेश्चन हमारा क्लासिफिकेशन से है और रेस्ट ऑफ मिसलेनियस बाकी सभी इनको छोड़कर 4 क्वेश्चन उससे आ रहे हैं। तो 21 से 23 के बीच में अगर किसी का अटेम्प्ट है जिन्होंने एग्जाम दिया है आउट ऑफ 25, वो अच्छा माना जाएगा। 25 में से 21 से 23 के बीच में जिसका अटेम्प्ट है वो अटेम्प्ट सही माना जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो उसका जो लेवल है वो मॉडरेट है। जो जनरल साइंस से जो क्वेश्चन आए थे वो 4 से 5 क्वेश्चन आए थे और उसका लेवल जो था मॉडरेट। 2 क्वेश्चन उसमें फिजिक्स के आए थे, 2 क्वेश्चन इसमें फिजिक्स के आए थे, तो फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स का इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया हुआ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चनों में से आए थे, मतलब वही कंसेप्ट था, वो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। उनमें हमने ये भी कवर किया कि 10 साल में, लास्ट 10 साल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब हमने वो कवर किए हुए हैं। वो 10 मिनट की वीडियो में आप पूरे फिजिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और हिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन जो है जियोग्राफी से आए थे और 4 से 5 क्वेश्चन जो इंडियन पॉलिटी से आए थे, मॉडरेट लेवल थे। इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन आए थे, 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर आए थे। देखिए 7 तारीख को हमने जो देखा था उसमें 2 ही 3 करंट अफेयर थे, मगर यहाँ पे 4 से 5 करंट अफेयर आ रहे हैं। तो जो 15 से 17 अटेम्प्ट जिसने किए हैं 25 में से, वो सेफ हैं, मतलब वो लेवल अच्छा है, ये अच्छा लेवल माना जाएगा। अब आगे देखते हैं एप्टीट्यूड की। एप्टीट्यूड का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। जो एप्टीट्यूड का लेवल था वो कैसा था, इजी टू मॉडरेट था। 2 क्वेश्चन नंबर ऑफ सीरीज से आए थे, 5 क्वेश्चन पाई चार्ट से आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन जियोग्राफी से आए थे, 5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आए थे और मेंसुरेशन से आए थे और बाकी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, इनको मिलाकर बाकी सबसे आए थे। तो 20 से 22 क्वेश्चन का अगर अटेम्प्ट है वो सही माना जाएगा, अच्छा है। 25 में से एक गुड अटेम्प्ट है। इंग्लिश की अगर भी बात की जाए, इंग्लिश का जो लेवल था इजी टू मॉडरेट था। तो 5 क्वेश्चन जो है वो क्लोज टेस्ट के आ गए थे, 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के आ गए थे और 3 से 4 क्वेश्चन जो है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आए थे हमारे और 3 क्वेश्चन जो हैं वो मॉडरेट थे, आइडियम से आ गए थे। जैसे एक एग्जांपल दिया, टोंग इन द माउथ। स्पेलिंग करेक्शन से 1 क्वेश्चन आया था, मॉडरेट था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन से आए थे, जो कि बहुत ईजी है। फिलिंग द ब्लैंक्स 3 क्वेश्चन आए थे। अगर 18 से 20 अटेम्प्ट है 25 में से, तो ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। जनरल अवेयरनेस की बात की जाए, जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था वो था, पहला क्वेश्चन ये था
अब क्वेश्चन बताने आ रहे हैं कि किस राज्य में सबसे ज्यादा जंगल है। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं? तो उसका आंसर है मध्य प्रदेश। विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेस्ट? तो इसका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। ये वो वाले एग्जाम जो 8 जनवरी को हुए थे। ये 8 जनवरी में जो जीएस का क्वेश्चन आया था वो बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा जंगल पाया जाता है? उसका आंसर है मध्य प्रदेश। जो पहला वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था। कान्हा पार्क क्यों फेमस है? तो ये फेमस है टाइगर के लिए फेमस है। विच विटामिन हेल्प द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड? ये विटामिन के आएगा। जो ब्लड का जो कत्था विटामिन के बनाता है। वो एक न्यूटन बेस पे क्वेश्चन था, न्यूटन थर्ड लॉ पे था है। तो इस ये न्यूटन पे क्वेश्चन तो आ ही रहे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ हमें पूरा आना चाहिए। जो फर्स्ट लॉ है ये कहता है कि कोई मास का टुकड़ा है हम इस पे, अगर ये वेलोसिटी जीरो वेलोसिटी, अगर ये रेस्ट पे है या किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो इसका मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो जीरो होगा। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। और दूसरा ये कहता है अगर कोई मास m है इस पे फोर्स F लगाया जा रहा है और a एक्सीलरेशन से ट्रेवल करे तो F इज इक्वल टू एम ए होगा। या a इज इक्वल टू एफ बाई एम भी कर सकते हैं। मतलब अगर कोई m मास का टुकड़ा है वो F फोर्स से उस पर फोर्स लगाया जा रहा है तो जो उसका एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा? F बाई एम होगा। मतलब सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाते हैं तो एक्सीलरेशन मोशन करता है। थर्ड लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन। मतलब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं वो ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स लगाती है, जैसे रॉकेट थर्ड लॉ का एग्जांपल है। और बोडो जो ट्राइबल्स किस स्टेट में पाए जाते हैं? असम में होते हैं। जो बोडो ट्राइबल्स पर्सन होते हैं वो ज़्यादातर असम में पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन था असम ऑप्शन था। वैसे नागालैंड में भी पाए जाते हैं मगर ऑप्शन में नागालैंड नहीं था, असम था, तो असम में पाए जाते हैं। बीबी महल वाज फाउंडेड बाय, जो बीबी महल महल बनवाया था वो आजम शाह ने बनवाया था। आजम शाह कौन था? आजम शाह था औरंगजेब का बेटा था। और ये कहाँ बनवाया था उसने? ये महाराष्ट्र में बनवाया था। बोडो 5 व्हाट इज 5? इन बोडो 5 5 क्या है? बीओडी 5 का मतलब है बायोकेमिकल और ऑक्सीजन डिमांड। और 5 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है 5 डे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए बोला कि विच कैटलिस्ट इज यूज टू मेक मिल्क फ्रॉम कर्ड? तो ये रेनिन आएगा। ये रेनिन कैटलिस्ट यूज होता है। हु वॉन ऑस्कर फॉर सपोर्टिंग एक्ट्रेस? ये हॉलीवुड की कौन सी एक्ट्रेस सपोर्टिंग एक्ट्रेस है जिसे ऑस्कर मिला है 2016 में? तो ये है एलिसिया। इसका पूरा नाम लिखे तो एलिसिया विकंदर है इसका पूरा नाम, एलिसिया विकंदर। जो हाईएस्ट ग्रोसर हॉलीवुड मूवी की बात वो पूछा गया था, क्वेश्चन आया था, तो यह अवतार है। अब तक की जो हाईएस्ट सबसे ज्यादा कमाने वाली हॉलीवुड मूवी कौन सी है? यह अवतार मूवी है। सिस्मोलॉजी इज डिस्कवर्ड बाय होम? तो यह है लेहमान। यह है लेहमान। तो ये था हमारा जीके के कुछ क्वेश्चन जो कि 8 तारीख को एग्जाम में पूछे गए थे।